आप सब लोगों को देखकर। आज के पाठ को हम देखेंगे पहले राजा की पुस्तक उसके 21 अध्याय से 20 अध्याय से। It's good to see everyone. Today's lesson that we are going to see is from the book of 1 King chapter 20 verses 23 to 28. यहाँ 23 से 28 आयतें हम देखेंगे पहले राजा की पुस्तक उसके 20 अध्याय में। मैंने आपको पहले भी बताया कि जब हम देखते हैं पहला राजा दूसरा राजा, इसका मतलब है इस्राएल देश के अंदर जिनको परमेश्वर ने चुना था अपने उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए कि उनके द्वारा जगत के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का जन्म होगा। इस कौम को परमेश्वर ने चुना था और उनके बीच में करीब 40 राजा हुए थे। इसलिए हम राजाओं की पुस्तक को देखते हैं। ये पहले राजा की पुस्तक, उसके पास दूसरे राजा की पुस्तक, ये सब राजाओं का वृत्तांत है। ये वो राजा थे जो इस्राएल देश में और यहूदा देश में, यहूदा और इस्राएल दो राज्यों में बट गया था ये इस्राएल राज्य, और उसके अंदर ये 40 राजा हुए। उनके भीतर परमेश्वर ने अपने भविष्यद्वक्ताओं को भेजा। क्या क्या परमेश्वर ने काम किए, परमेश्वर ने उस जाति इस्राएल के द्वारा क्या क्या काम किए, उनके बीच में क्या क्या काम किए, उन्होंने क्या क्या बुराइयां की, कैसे परमेश्वर ने उनको दंड दिया, ये तमाम हम पहले राजा और दूसरे राजा राजाओं की पुस्तकों के बारे में पढ़ते हैं। इसलिए राजाओं की किताबें हैं, दो किताबें हैं बाइबल में, पुराने नियम में हमको मिलते हैं। As we see the first king, we should remember that when we say first king and the book of second kings, that means these are the books of the kings which ruled among the Israelites. The kingdom of Israel was divided into two parts. One became the kingdom of Judah, another became the kingdom of Israel after Solomon. And there were about 40 kings that came during that time. And around those 40 kings, God worked many things. Whatever, He punished them whenever they went wrong. He blessed them whenever they did God's will. God sent among them prophets, and many things happened. And so then we read two books in the Bible, the book of 1 Kings and the book of 2 Kings. About 40 kings ruled among them. And today we are going to take a lesson from the book of 1 Kings, chapter 20, verse number 23 to 28. So आज हम देखेंगे उन्हीं 40 राजाओं में से एक राजा जिसका नाम आहाब था, उसके दिनों में क्या घटना घटी और उसके बारे में हम पढ़ते हैं पहले राजा की पुस्तक और उसके 20 अध्याय की 23 से 28 आयतों तक। यहां हम पढ़ते हैं, तब आराम के राजा के कर्मचारियों ने उससे कहा, उन लोगों का देवता पहाड़ी देवता है, इस कारण वे हम पर प्रबल हुए, इसलिए हम उनसे चौरस भूमि पर लड़ें तो निश्चय हम उन पर प्रबल होंगे। अब देखिए, ये आराम का राजा, आराम सीरिया के देश को बोलते थे, क्योंकि वो आरामी भाषा बोलते थे, इसलिए उनको सीरिया के लोगों को आरामी बोला जाता था। तो ये आराम का राजा, सीरिया का राजा, इनको पहले इस्राएल के राजा ने इनको हरा दिया था। लेकिन ये लड़ाई जो उन्होंने लड़ी थी वो पहाड़ों पे लड़ी थी। अब ये सीरिया के लोग आराम के राजा कहने लगे आपस में कि उनका जो देवता है परमेश्वर है, अर्थात सच्चे और जिंदा परमेश्वर को उन्होंने कहा कि वो देवता, उनका परमेश्वर जो है वो तो पहाड़ी देवता है, इसलिए वो जीत गए। तो हम उनको कहते हैं इस बार वो हमसे पहाड़ पे ना लड़े, परंतु समतल भूमि पर आकर प्लेन में आके लड़ें, तब हम उनको हरा देंगे। तो यहाँ जो विशेष बात हम देख रहे हैं वो ये कि आराम के लोग या सीरिया के लोग जो हैं, उन्होंने परमेश्वर को ऐसा समझा कि वो तो किसी एक खास जगह का परमेश्वर है, एक खास परिस्थिति का परमेश्वर है। लेकिन आगे हम पढ़ते हैं कि जब लड़ाई हुई तो लड़ाई के बाद परमेश्वर के लोग फिर जीत गए। क्यों परमेश्वर के लोग जीत गए? इसलिए जीत गए क्योंकि परमेश्वर उनके साथ था, इसलिए नहीं कि उनमें ताकत थी, क्योंकि परमेश्वर उनके साथ था। लेकिन यहाँ जो हम पढ़ते हैं वो ये कि आराम या सीरिया के राजा ने कहा और उनके लोगों ने कहा कि परमेश्वर उनका जो उनको जीत दिलाता है वो पहाड़ी देवता है, वो पहाड़ी परमेश्वर है, अगर हम उनको दूसरी जगह बुलाएंगे तो हम उनको हरा देंगे। तो परमेश्वर के विषय में लोगों के गलत धारणाएं होती हैं, आज भी हैं, उन लोगों की भी थी। आज हम इसी बात को देखेंगे कि परमेश्वर के बारे में लोगों की गलत धारणाएं उस समय भी थी, आज भी थी। What we learn over here in the 1 King chapter 20, as you read in 23rd word, it says that
Ahab, the king of Israel, he had defeated Syrians in the past wars. And so these people thought that God Jehovah is the God of hills because they fought in the hills and they were defeated in the hills, the Syrians. And they said that this time we are going to challenge them and bring them into plains. And so we will win over them. But when they fought with the Israelites in the plains, they were again defeated. So Syrians were wrong in their perception of God. They perceived God, they thought God is the God of hill. He's not the God of plains. See, this is what many people think today about God. They think about God that He is the God of a particular location or a particular situation. And so their view of God is wrong. के पढ़ा था। अगर आप भजन संहिता उसके 139 आयत को निकालें और 7 से 12 आयत को पढ़ें, हम भाई सुशील से कहेंगे कि वो इसको पढ़े और आप इसको सुने। 139 भजन संहिता 7 से 12। Listen what David said about this, about God, where he is. In Psalm chapter 139, verse number 7 to 12, that we are going to read now, right now, and we'll see that right view of God is what? This is what David wrote. He said, God is everywhere. You read in Psalm chapter 39, 139 and 7 to 12 verse. भाई सुशील। भजन संहिता 139 के 7 से 12 आयत तक पढ़ेंगे। मैं तेरे आत्मा से भागकर किधर जाऊं, वह तेरे सामने से किधर भागूं? यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो तू वहां है, यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछाऊं तो वहां भी तू है। यदि मैं भोर की किरणों पर चढ़कर समुद्र के पार जा बसूं तो वहां भी तू अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा और अपने दाहिने हाथ से मुझे पकड़े रहेगा। यदि मैं कहूं कि अंधकार में तो मैं छिप जाऊंगा और मेरे चारों ओर का उजियाला रात का अंधेरा हो जाएगा, तो भी अंधकार तुझसे न छिपाएगा। रात तो दिन के तुल्य प्रकाश देगी, क्योंकि तेरे लिए अंधियारा और उजियाला दोनों एक समान हैं। तो यहां देखते हैं, देखिए दाऊद कहता है कि परमेश्वर जो है हर जगह है। वो अंधकार में भी है, वो बंद जगह भी है, खुली जगह भी है, ऊपर भी है, नीचे भी है, दाएं बाएं सब जगह। हम कहीं भी परमेश्वर से भागकर नहीं जा सकते। This is what we read over here. We cannot escape from the eyes of God, His presence. From His presence we cannot go nowhere. Even the darkness cannot hide us from God. God is everywhere. We cannot shut ourselves in any place where there is no God. You see, David learned this from his own experience when he sinned, as we read in 2 Samuel chapter 11 and 12. David had sinned and he thought that nobody knows, but God knew it about it. And he sent his prophet, his preacher to him in chapter 12 of 2 Samuel. And we see that he told him that this is what you have done wrong. And David got to know that he was wrong about his perception about God, because God knew what David was doing. देखिए दाऊद यहाँ जो लिखकर कह रहे हैं 139 ज़बूर के अंदर कि वो हम अंधकार में भी परमेश्वर से नहीं छुप सकते। परमेश्वर सब जगह है। दाऊद ने इस बात को कैसे सीखा? उसने इस बात को अपने खुद व्यक्तिगत एक उदाहरण से सीखा। जब उसने पाप किया था तो उसने सोचा कि किसी को भी नहीं मालूम, लेकिन दूसरे शमूएल की पुस्तक उसके 11 और 12 अध्याय में परमेश्वर ने अपने एक भविष्यद्वक्ता को उसके पास भेजा, प्रचारक को भेजा, और उसने उसको बताया कि तूने क्या क्या गलत किया है। ये परमेश्वर तो जानते हैं। इसलिए दाऊद कह रहे हैं कि मैं उसकी उपस्थिति से, परमेश्वर की उपस्थिति से छुप के कहीं नहीं जा सकता। देखिए जैसे सीरिया के लोग सोच रहे थे कि परमेश्वर जो है एक खास जगह का परमेश्वर है, ऐसे ही बहुत से लोग आज भी ये सोचते हैं कि परमेश्वर जो है वो तो एक खास जगह का परमेश्वर है। हम परमेश्वर से कुछ छुपा सकते हैं, लेकिन हम परमेश्वर से कुछ नहीं छुपा सकते। वो तो हमारे दिल के, मन के विचारों तक को जानते हैं। वो हमें अंदर और बाहर से जानते हैं। हम लोगों से छुपा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर से नहीं छुपा सकते। इस बात को याद रखें कि आज जो हम पाठ देख रहे हैं वो ये कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में हर एक क्षण रहते हैं। वो जानते हैं, देखते हैं, सुनते हैं। उनको पता है हमारे मन के विचार क्या हैं, हमारे मन में क्या उत्पन्न होता है। We should look at this as David learned
that there is no escape from God. See, God knows everything about us. He knows us inside and outside. He knows what is in the minds, in our minds. So we cannot hide nothing from God. He knows everything about us. God is not the God of one condition or one location or one situation, as people thought in Syria. They thought that God is the God of hills. He's not in the plains, but God was also in the plains. God is everywhere. We cannot hide ourselves from God. He knows the intent of our hearts. You know the story of Anna and Sapphira in Acts chapter 5. प्रेरितों के कामों की पुस्तक 5 अध्याय में हन्ना और सफीरा के बारे में हम पढ़ते हैं। उन्होंने कुछ बेचा और वो रकम लाकर उसमें से आधी लाकर प्रेरितों को बोला कि हमने सब कुछ बेच दिया, सब कुछ लिया है। लेकिन वहां पढ़ेंगे प्रेरितों के कामों की पुस्तक 5 अध्याय उसकी 3 और 4 के अंदर आयतों के अंदर कि पतरस ने उनसे बोला कि तुमने पवित्र आत्मा से झूठ बोला है, तुमने तो परमेश्वर से झूठ बोला है, तुमने कैसे सोच लिया कि तुम परमेश्वर से झूठ बोल सकते हो? पतरस से छुपा सकते थे वो, लेकिन उन्होंने जब झूठ बोला तो पतरस ने उनको बोला कि तुमने तो परमेश्वर से झूठ बोला, क्योंकि पतरस जो था उसके पास पवित्र आत्मा था, परमेश्वर की उपस्थिति उसके पास थी। पवित्र आत्मा ने पतरस को बताया कि इन्होंने झूठ बोला है। तो हम परमेश्वर से छुपा नहीं सकते। हन्ना और सफीरा ने परमेश्वर से झूठ बोला और आप जानते हैं उनके साथ क्या हुआ। परमेश्वर ने उनको तत्काल उसी वक्त दंड दिया। आज परमेश्वर लोगों को तत्काल दंड नहीं दे रहे हैं। हम कुछ भी करें, कुछ भी बोलें, कैसा भी विचार रखें, कैसे भी काम करें, परमेश्वर से छुप नहीं सकते। लेकिन अगर हम ये सोचे कि उसका नतीजा हमको नहीं भुगतना पड़ेगा इस जीवन में, नहीं तो कोई बात नहीं। परमेश्वर के न्याय के सामने जब हम खड़े होंगे सब हाल खुल जाएगा। परमेश्वर को सब मालूम है और उसका खामियाजा हमको भुगतना पड़ेगा। सच्चे और जिंदा परमेश्वर से हम छिप नहीं सकते। हन्ना और सफीरा को परमेश्वर ने उसी वक्त दंड दिया, वो दोनों मर गए। हमको आज परमेश्वर वैसे दंड नहीं दे रहे हैं तत्काल जब हम कोई गलत कर रहे हैं परमेश्वर के दृष्टिकोण से, लेकिन अपने दृष्टिकोण से नहीं। हम सोचते हैं कि हम तो बिल्कुल ठीक है, हमें कोई बुराई नहीं है। परमेश्वर जानते हैं हमें क्या क्या बुराइयां हैं और उनकी दृष्टि से हम छुप नहीं सकते। और उसका दंड अगर वो बुरा है तो हमको जरूर मिलेगा। हन्ना और सफीरा को उसी वक्त मिला। लेकिन न्याय के दिन परमेश्वर जो है उन तमाम लोगों को दंड देंगे जो उनके विरुद्ध गलत चाल चलन चलते हैं। तो परमेश्वर से कुछ नहीं छुपा सकते। परमेश्वर किसी विशेष परिस्थिति के या प्रवेश किसी खास जगह के परमेश्वर नहीं है, वो सब जगह है, सब परिस्थिति में है। हमें इस बात को याद रखना चाहिए। So what do we learn from here, from the story of Anna and Sapphira? In Acts chapter 5, we learn 3 and 4 verse. They brought some of the money, not whole of the money, but they said, we have brought the whole of the money, whatever we have sold it. And Peter said to them that why you have conspired to lie against God. You have lied to the Holy Spirit and you have lied to God. And you remember that both were punished instantly. Both died. Now God is not punishing today instantly. God, people, those who are doing wrong, thinking wrong, is not punishing now, but he will punish people one day on the day of judgment. It is impossible to hide from God. Remember, if we have evil thoughts, we have any evil words or deeds in our lives, we should watch them, we should clean, because God knows everything. And even though if we are not punished now, God is going to punish on the day of judgment. We cannot hide nothing from God. See, God is spirit. This is what Jesus said in John chapter 4 and verse number 24. यूहन्ना 4:24 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि परमेश्वर तो आत्मा है। देखिए, वो आत्मा है, उनको हम कहीं कैद नहीं कर सकते। परमेश्वर आत्मा है। बहुत से लोग सोचते हैं कि परमेश्वर तो किसी गिरजाघर में है, आराधनालय में है, चर्च बिल्डिंग में है। तो जब वो उसके अंदर दाखिल होते हैं, किसी आराधनालय के अंदर, चर्च बिल्डिंग के अंदर, गिरजाघर के अंदर जिसको वो कहते हैं, तो वो सोचते हैं ये परमेश्वर का घर है। देखिए, वो परमेश्वर का घर नहीं है। God does not dwell in the places, in the houses built by the human hands. परमेश्वर उन घरों के अंदर नहीं रहते जिनको मनुष्यों ने अपने हाथों से बनाया है।
इसी बात का जिक्र हम पढ़ते हैं प्रेरितों के कामों की पुस्तक 17 अध्याय की 24-25 आयत में। पौलुस ने कहा कि परमेश्वर मनुष्यों के हाथों के बनाए हुए घरों में नहीं रहते और ना ही मनुष्यों के हाथों की सेवा लेते हैं। लोग परमेश्वर को गलत अंदाज से देखते हैं। आज भी करोड़ों लोग परमेश्वर को सही नहीं समझते, गलत दृष्टिकोण से सकते हैं। वो उनको भेंटे चढ़ाते हैं, फूल और फल चढ़ाते हैं, दान पुण्य करते हैं, सोचते हैं परमेश्वर को दे रहे हैं। देखिए, परमेश्वर को हमारी कोई चीज नहीं चाहिए, वो तो आत्मा है। हम परमेश्वर को मनुष्य नहीं समझे, ये गलत धारणा है। Many people think that God is like man. And so today they bring offerings of all kinds. They build houses for him to live. But God does not live in a human hands built house. Acts chapter 17 verse 24-25. We cannot imprison God, put God, limit God in a place of worship. God is everywhere. God is not in a church building. A building is a building. That's not the house of God as people call many times. They think a church building is the house of God. No, that's not the house of God. You know what the house of God is? 1 Corinthians chapter 3 and verse number 16 says, we are the temples of God. Who are the temple of God? The Christians, in whom God's Spirit lives by and through His word. परमेश्वर का घर क्या है? परमेश्वर का घर हम हैं, मसीही लोग, जिनके चाल चलन पवित्र हैं, जो अच्छे और पवित्र लोग हैं। उनके वनों में परमेश्वर अपने वचन के द्वारा रहते हैं। पहला कुरिन्थियों 3:16 में इसलिए लिखा है, तुम परमेश्वर के मंदिर हो। लोग जिनके भीतर परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा के द्वारा रहते हैं। हमें इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि परमेश्वर किसी एक जगह में नहीं रहते। हम उनको किसी एक जगह लाकर कैद नहीं कर सकते। हम उनको एक जगह किसी घर में या भवन में, चाहे वो कितना भी सुंदर हो, उसको नहीं कर सकते परमेश्वर को। देखिए, बहुत से लोग तस्वीरें लगाते हैं अपने घरों के अंदर, वो कहते हैं ये यीशु मसीह की तस्वीर। ये मूर्ति पूजा है। यीशु मसीह की कोई तस्वीर हमारे पास नहीं है। परमेश्वर ने कोई तस्वीर हमको नहीं दी है यीशु मसीह की। और देखिए, यीशु मसीह की जो तस्वीर जिसको वो बताते हैं वो कैसी है? बड़े बड़े बाल हैं यीशु मसीह के उसमें दिखाए जाते हैं, और गुलाबी गुलाबी गाल दिखाए जाते हैं। यीशु मसीह की यह धारणा गलत है लोगों की। यीशु मसीह की कोई तस्वीर हमारे पास नहीं है। बाइबल में लिखा है पहला कुरिन्थियों उसके 11 अध्याय की 14 आयत में कि अगर पुरुष लंबे बाल रखे तो ये उसके लिए शर्म की बात है। और तो भी जो तस्वीर बनाते हैं यीशु मसीह की, वो लंबे लंबे बाल यीशु के दिखाते हैं। कि कितनी गलत धारणा है। यशाया क्या कहते हैं? यशाया कहते हैं 53 अध्याय उसकी 2 आयत पढ़िए। यशाया 53:2। यशाया ने कहा यीशु मसीह के बारे में कि ना तो उसमें कोई सुंदरता थी, ना उसके अंदर कोई उसकी सूरत थी अच्छी कि हम उसको चाहते या उसको देखते। वो तो मारा कूटा हुआ पुरुष था। लोग प्रभु यीशु मसीह की तस्वीरें बनाते हैं, बड़ा हसीन उनको दिखाते हैं, खूबसूरत उनको दिखाते हैं। ये मूर्ति पूजा है। परमेश्वर ने हमको कोई तस्वीर नहीं दी। अगर आपके घर में भी कोई तस्वीर ऐसी लगी हुई है जिसको कहा जाता है कि यीशु मसीह की तस्वीर है, उसको निकाल कर फेंक दे। ये मूर्ति पूजा है। अपने घरों में ऐसी तस्वीरें नहीं रखें। हम परमेश्वर को कैद नहीं कर सकते किसी तस्वीर में, किसी जगह में, किसी परिस्थिति में। परमेश्वर सर्वव्यापी है, वो आत्मा है। हम आत्मा की कोई सूरत या मूरत नहीं बना सकते। See, God is spirit. We cannot build or make with our art any picture, any photo, or anything of God with our hands and mind. God is a spirit. He is not like man or like anything. People have turned God into many things. Into many things, and they have made images of all kinds and does all kinds of things to depict God. But God is a spirit and He is alive everywhere. So we must know that we cannot limit God. There is no photo that God has given us of Jesus Christ. God lives in the minds and hearts of the people. See, that's what we read last time, if you remember. Colossians chapter 3 and verse number 16. You remember what we read over there? Colossians 3:16. कुलसियों 3:16 में हमने पिछली बार क्या पढ़ा था, आपको याद है? कौन कहा है कि परमेश्वर के वचन को अपने हृदयों में, अपने मनों में अधिकाई से बसने दो।
परमेश्वर हमारे मनों में रहते हैं कैसे, हम उनके मंदिर हैं कैसे? यदि हमने प्रभु यीशु मसीह को मान लिया है, उनकी आज्ञाओं को मान लिया है, उनमें हो गए हैं, वो हमारे भीतर रहते हैं कैसे? अपने वचन के द्वारा। इसीलिए हमने पढ़ा था कोलोसियों 3:16 में, फिर से पढ़िए, वहां लिखा है अपने हृदयों में परमेश्वर के वचन को अधिकाई से बसने दो। परमेश्वर का वचन हमारे दिलों में अधिकाई रखे, अधिकार रखे। वास्तव में आज ऐसा होता नहीं है। लोगों के मनों में अधिकार किसका होता है? फेसबुक का, व्हाट्सएप का, टेलीविजन का। लोग इन चक्रों में पड़े रहते हैं रात दिन, और इन्हीं चीजों से वो सीखते हैं जो भी सीखते हैं। अधिकार मन पे किसका है? इन बातों का है, दुनियावी बातों का। इसीलिए उनके जीवनों से पता चलता है कि वो क्या कर रहे हैं, उनकी जबान से पता चलता है वो क्या बोल रहे हैं, उनके मनों से पता चलता है वो क्या कर रहे हैं। परमेश्वर का दर्जा उनके दिमाग में कुछ नहीं है। परमेश्वर के वचन को अपने मनों में अधिकाई से बसने दो। यदि परमेश्वर का वचन हमारे मनों में अधिकार रखे, हम परमेश्वर के वचन पर मेडिटेट करें, मनन करें, सोचें कि वो हमें क्या सिखाता है और वैसे ही चाल चलन अपने चलें, तो हमारे जीवन बदल जाएंगे। हमारे जीवन ऐसे नहीं होंगे जैसे आज हैं। हम सोचते हैं कि परमेश्वर तो केवल इतवार के परमेश्वर है, बस इतवार को सुन। देखिए जैसे सीरियन लोग सोचते थे, उन्होंने कहा वो तो पहाड़ी देवता है। आज भी बहुत से लोग यही सोचते हैं, परमेश्वर तो केवल इतवार के परमेश्वर है, संडे के परमेश्वर है। तो संडे को, इतवार के दिन उनके वचन को सीख लो, बस वही बहुत है। बाकी दिन जो है कैसे भी रहे। देखिए परमेश्वर प्रत्येक दिन, प्रत्येक जगह, प्रत्येक क्षण, सब जगह है। हम उनसे अपने आप को छिपा नहीं सकते। परमेश्वर केवल इतवार के परमेश्वर नहीं है, वो सब दिनों के परमेश्वर है, हर एक घंटे के, हर मिनट के, हर एक सेकंड के परमेश्वर हैं। हम उनकी निगाह से छिपकर कहीं नहीं जा सकते। इस बात को याद रखें। जो पाठ हम देख रहे हैं वो ये कि जिन परमेश्वर को हम जानते हैं, जिन्होंने अपने आप को बाइबल के द्वारा व्यक्त किया है, दर्शाया है, दिखाया है, वो परमेश्वर सच्चे और जिंदा परमेश्वर है। वो आत्मा है। हम उनसे छुप के कहीं नहीं जा सकते। वो हमें अंदर और बाहर दोनों से जानते हैं। हम उनसे नहीं छिप सकते। We should well learn that God that whom we worship, God who is revealed in the Bible, is the God of heaven and earth, is the God who is spirit. He is everywhere. His presence is everywhere. We cannot hide ourselves in any way from God. And that's why the Bible says in Colossians chapter 3 and verse number 16, let the word of God take control of your heart. Let the word of God abide in you richly. That's what it says, Colossians 3:16. We don't let the word of God occupy your heart. And that is evident from the lives of people, those who call themselves Christians, the kind of life they live. Their language, whatever they speak. They're thinking what they think. They're doing whatever they do. Because the word of God is not in their heart. He does not take control of their life. What takes the control of their life is the Facebook, WhatsApp, television, many of these things of the world. These take control of our heart, our mind, and we are living by them. See, that's what it shows. We live by the standard of the world. The worldliness occupies our mind. There is no Christianity, the real word of God that is in our heart, our mind. We don't let, you see, this is our responsibility. He says, let the word of God abide in you richly. Who? Let who? Christians. Colossians 3:16. We have to let the word of God occupy your heart. Meditate on it. Read it. And do what it says. That's what it means. Our lives will change. We don't let it do that. We think God is a God of only Sunday. So Sunday we come together and we worship, we hear God's word, and the rest, nothing. See, God is not the God of Sunday, the God of every day. He created every day. We should remember that God is everywhere, He's every day, He's everywhere. And we should live in the presence. We are living in the presence of God. He knows everything, what we are doing every day, what we are thinking every day. We cannot hide ourselves from God. हम परमेश्वर से अपने आप को छिपा नहीं सकते। वो प्रत्येक दिन है, वो केवल इतवार के परमेश्वर नहीं है।
बहुत से लोग सोचते हैं परमेश्वर तो केवल दिसंबर के परमेश्वर है। देखिए ना, दिसंबर के महीने में लोगों के घरों में सितारे लग जाते हैं, वो परमेश्वर को याद करते हैं केवल दिसंबर के महीने में। Many people think that God is the God of December only. So in the month of December, they all try to get close to God. They would hang stars, paper stars, all over there before their houses to show that we are religious, that we are God-fearing, that we believe in God. See, they think that God is God only of December, that He is the God of only Christmas. That's the once in a year. That's what they do. All their church buildings will be filled. The rest of the year they don't want to go, but all their church building would be filled. Why? Because they think that God is the God of December. So they become very religious. They want to give offerings. They want to forgive one another, which we should do every day. But in December, around Christmas, 24th and 25th of December, they want to give gifts. They want to show love for all people. They want to be very forgiving, very religious. They want to pray. They want to sing. They want to attend worship. Once in a year, people have wrong perceptions of God. They should realize that God is everywhere, every day, every minute, every moment, everywhere. We cannot hide anything ourselves from God. We should stay closer to God each day, every moment of our life on this earth. If we don't do that, we are going to regret it on the day of judgment. याद रखें, परमेश्वर जो है वो केवल इतवार के परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर जो है वो केवल दिसंबर के परमेश्वर नहीं है। देखिए ना, दिसंबर के महीने में लोग जो है बड़े, जो मसीह में विश्वास करते हैं, वो बड़े धार्मिक बन जाते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, अपने घरों में भी मीटिंग बुलाते हैं। उनकी चर्च बिल्डिंग जो है वो भर जाती है 24 और 25 तारीख को। पूरे साल वो नहीं जाएंगे, लेकिन उस दिन बहुत अपने आप को सोचते हैं कि यीशु के नजदीक आ जाए। त्योहार मनाते हैं, प्रेम करने लगते हैं सबसे, सबको क्षमा करने लगते हैं, सबको जो भी किसी ने किया हम सबको क्षमा कर रहे हैं उस दिन, पहले नहीं। इससे ऐसा व्यवहार जो हमारा प्रत्येक क्षण पर हर जगह हम हमेशा होना चाहिए कि हम ऐसे प्राणी बने, ऐसे लोग बने जो परमेश्वर की नजदीकी में हमेशा रहें, प्रेम करने वाले, क्षमा करने वाले, दया करने वाले, जैसे प्रभु यीशु ने हमको सिखाया प्रत्येक दिन, प्रत्येक क्षण। पर लोग सोचते हैं कि दिसंबर के महीने में ही केवल ये करना जरूरी, तो वो दिसंबर में बड़े ही धर्मी बन जाते। याद रखें इस बात को कि परमेश्वर जो है वो किसी एक परिस्थिति के परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर जो है वो किसी एक जगह के परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर जो है वो किसी एक दिन के परमेश्वर नहीं है। सच्चे और जिंदा परमेश्वर जिनके बारे में हम बाइबल में पढ़ते हैं, वो परमेश्वर सत्य और जिंदा है, वो सब जगह विद्यमान है, सब जगह रहते हैं। The God of heaven, the real God, the true God, whom Bible reveals to us, He is not of a particular day or situation or condition. He is the God who is everywhere because He is Spirit, before whose presence we live every moment of our life. He knows everything. And that's exactly what we need to learn, that we cannot hide ourselves from God, the true God. We cannot put Him someplace. He's everywhere. He knows everything. He listens to everything. He perceives, observes everything. Let us not limit God. Let's not say that He is the God of Sunday only. Let's not say He's the God of December only. Let's not say that God is only the God of one condition, of one situation, of one location. God is everywhere. He's Spirit. And we live every moment in His presence. So we should check our lives and we should know what we are doing, what we are saying, what we are thinking, because He even knows our minds. याद रखें इस चीज को कि जो सच्चे और जिंदा परमेश्वर हैं, जिनके बारे में हम बाइबल में पढ़ते हैं, वो परमेश्वर हमारे मनों को जानते हैं, वो हमारे जीवनों को जानते हैं, वो हमारे विचारों को जानते हैं। वो केवल इतवार के परमेश्वर नहीं है, वो केवल किसी एक दिन के परमेश्वर नहीं है, वो परमेश्वर किसी एक जगह में नहीं रहते हैं, वो परमेश्वर सब जगह है। उन परमेश्वर से हम अपने आप को छिपा नहीं सकते। प्रत्येक क्षण हम उनकी उपस्थिति में रहते हैं, चाहे हम इस बात को माने या नहीं माने। वो जानते हैं कि हम कहां हैं, हम क्या कह रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं, वो सब कुछ जानते हैं।
तो यही था व्यवहार जो सीरिया के लोगों ने सोचा। उन्होंने कहा परमेश्वर तो केवल पहाड़ों के परमेश्वर हैं, मैदान में हम लड़ेंगे, हम जीत जाएंगे, लेकिन वो मैदान में भी हार गए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर तो सब जगह है। See, the Syrians had thought that God is the God of Hill only, the God of Israel. He would not be in the plains, but God was everywhere. He was also in the plains. The Syrians was wrong. And so are many people, those who believe in God today, they are wrong because their perception of God is wrong. सीरिया के लोगों की तरह आज भी लोग ऐसे ही विश्वास करते हैं कि परमेश्वर किसी एक दिन या एक खास जगह पे हैं। वो गलत है, क्योंकि परमेश्वर सब जगह है और सारी परिस्थितियों में है। तो हम अपनी धारणाओं को हमें बदलने की कोशिश करनी चाहिए। हम परमेश्वर को वैसे देखें जैसे परमेश्वर है, वो आत्मा है। हम उनको किसी भी तरीके से महदूद नहीं कर सकते, लिमिटेड नहीं कर सकते, अपने विचारों में कैद नहीं कर सकते। परमेश्वर विश्वव्यापी है, सर्वव्यापी है, और वो आत्मा है। बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि हम परमेश्वर की आराधना कैसे भी करें, वो हमारी आराधना को स्वीकार कर ले। ठीक है, ये गलत धारणा है। Many people think that if they worship, they can worship it anyway, and that God will accept their worship. But that's a wrong view. See, God has told us how we need to worship. Remember John chapter 4 and verse number 24? Jesus said, God is a spirit, and they that must worship him, it says they must. You see the word must worship him in spirit and truth. Because God is spirit. We cannot worship in any other way and think that God will accept it. याद रखें इस चीज को। बहुत से लोग सोचते हैं कि कैसे भी आराधना कर लें, अगर हमारे मन साफ है, मन अच्छे हैं, हम बड़े धर्मी हैं, विश्वास रखते हैं, कैसे भी परमेश्वर की आराधना कर लें, परमेश्वर हमारी आराधना को स्वीकार कर लेंगे। ये गलत विचार है। परमेश्वर सबकी आराधना को स्वीकार नहीं करते, सब तरह की आराधना को स्वीकार नहीं करते। यूहन्ना 4 अध्याय की 24 आयत को निकालिए बाइबल में। यीशु मसीह ने कहा था परमेश्वर आत्मा है, और वहां लिखा अवश्य है। देखिए शब्द अवश्य है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उनकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से उनकी आराधना करें। हम मनुष्यों की सिखाई हुई विधियों के द्वारा, अपने मन की सोच के द्वारा यदि परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, चाहे कितनी भी आस्था और अभिमान हमारा हो, वो व्यर्थ उपासना है। जैसे कि हम पढ़ने जा रहे हैं मत्ती के 15 अध्याय की 8 और 9 आयत। इसको सुनिए, मत्ती की पुस्तक उसके 15 अध्याय की 8 और 9 आयत में यीशु ने कहा था, ये लोग मेरी उपासना व्यर्थ में करते हैं। आज करोड़ों लोग परमेश्वर की आराधना व्यर्थ में कर रहे हैं, क्योंकि वो आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं कर रहे हैं। There are many people, those who are worshiping today God, they think that they are worshiping right, but God is not going to accept their worship. Why? Because it is not according to the spirit of truth. Their worship is according to man-made teaching, as you learn in Matthew chapter 15, verse number 8 and 9. Open your Bibles and read over there. Matthew chapter 15, verse number 8 and 9. Jesus said, in vain they worship me. You see, a lot of people are worshiping God in vain because they are not worshiping according to what God has told us in the New Testament of the Bible. Jesus said those who worship him must, the word is must, worship him in spirit and truth. Not by man's teaching, not by a show and pomp, not by all the human opinions, but must worship in spirit and truth. And if you don't do that, Jesus said, you're worshiping in vain. So we're going to read that and read in your English Bible, Matthew chapter 15, verse number 8 and 9. मत्ती की पुस्तक उसके 15 अध्याय के 8 से 9 पढ़ेंगे कि ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है, और ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्य की विधियों को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। तो आप देखते हैं यहाँ पर यीशु मसीह क्या कह रहे हैं। यीशु मसीह कह रहे हैं कि ये लोग व्यर्थ में मेरी उपासना करते हैं। कौन लोग? जो लोग उनकी उपासना कर रहे थे। देखिए, कर तो उन्हीं की उपासना रहे थे, परमेश्वर की उपासना कर रहे थे, लेकिन बात यह उनकी उपासना गलत थी। क्यों उनकी उपासना गलत थी? उनकी उपासना इसलिए गलत थी
क्योंकि उनके मन तो कहीं और थे, होठों से वो उनकी उपासना कर रहे हैं। और फिर हम क्या देखते हैं कि ये लोग जो व्यर्थ उपासना कर रहे हैं, क्योंकि मनुष्यों की विधियों को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। देखिए, मनुष्यों की विधियों के द्वारा वो सारी, अब चाहे इधर उधर जाए, जहां भी जाए, संडे को देखिए लोग यही कर रहे हैं, मनुष्यों की विधियों के द्वारा लोबान जला रहे हैं, कैंडल जला रहे हैं, मोमबत्ती जला रहे हैं, बाजे बजा रहे हैं। देखिए, परमेश्वर ने इनकी आज्ञा दी है क्या? अपने मनों की धारणाओं से जैसे लोगों ने सिखाया वैसे परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। लोग तरह तरह के चोगे पहन के आ जाते हैं, उनकी आराधना में उनकी अगुवाई करते हैं। परमेश्वर ने ऐसे बोला। देखिए, मत्ती के 23 अध्याय उसकी 9 से 12 आयतों में हमने पढ़ा था, यीशु मसीह ने इन्हीं चीजों को कंडेम किया था, कहा था ये गलत चीजें हैं, नहीं करनी चाहिए। लोग वो फिर भी ऐसे कर रहे हैं, ऐसे ऐसे नाम रखते हैं जिन नामों को नहीं बोला गया। कोई पहले आपको रेवरेंड कह रहा है, कोई पादरी कह रहा है, कोई फादर कह रहा है। देखिए, यीशु मसीह ने कहा ये गलत है, मत्ती 23 अध्याय 9 से 12 आए, और लोग फिर भी वैसे ही कर रहे हैं। फरीसियों की तरह चोगे पहन के आ जाते हैं। लोग सोचते हैं अपने आप को कि हम बहुत बड़े हैं और परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं और परमेश्वर की आराधना करा रहे हैं। कैसे? उन किताबों के द्वारा जो किताबें मनुष्यों ने लिखी हैं। देखिए, अगर आप रोमन कैथोलिक चर्च में जाए तो वहां क्या देखेंगे? वहां देखेंगे कैटेकिज्म की किताब है, उसके द्वारा आराधना हो रही है। बाइबल के द्वारा आराधना नहीं करते। बाइबल में क्या लिखा हुआ है? परमेश्वर के वचन। अगर आप चर्च ऑफ इंग्लैंड के अंदर जाए एंग्लिकन में, तो वहां क्या हो रही है? वहां लॉर्ड्स प्रेयर नाम की किताब है, उसके द्वारा आराधना हो रही है। अगर आप मेथोडिस्ट के पास जाए तो वो कैसे आराधना कर रहे हैं? डिसिप्लिन की बुक के द्वारा। बैप्टिस्ट के पास जाए तो वो कैसे आराधना कर रहे हैं? वो अपनी मैनुअल के प्रार्थना कर रहे हैं। देखो, उनके पास किताबें लिखी हुई है मनुष्यों की, उनको खोल के, और सारे लोग उनके द्वारा उपासना कर रहे हैं। प्रेस्बिटेरियन के पास जाए तो उनकी भी अपनी किताब है, कन्फेशन ऑफ फेथ। सबके पास अपनी अपनी किताबें हैं, वो वहां लिखी हुई रखी हुई हैं, और सारे लोग इकट्ठे होते हैं और उन किताबों में लिखी हुई जो चीजें हैं उनके द्वारा वो परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। वो मनुष्यों की विधियों के द्वारा आराधना कर रहे हैं, वैसे नहीं आराधना करते जैसे परमेश्वर ने हमको सिखाया है। तो आज बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने आप को क्रिश्चियन कहते हैं, मसीह कहते हैं, लेकिन वो परमेश्वर की आराधना तो कर रहे हैं, लेकिन यीशु ने कहा ये व्यर्थ मेरी उपासना कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो आत्मा और सच्चाई से नहीं कर रहे हैं। सच्चाई क्या है? यमुना की पुस्तक 17 अध्याय उसकी 17 आयत में लिखा है, सच्चाई परमेश्वर का वचन है। हमें परमेश्वर के वचन की हिदायत के द्वारा परमेश्वर की आराधना करनी चाहिए, न कि मनुष्यों की किताबों को लेकर उनके द्वारा। हमें सच्चे मन से, अपनी आत्मा से परमेश्वर की आराधना करने की आवश्यकता है। बहुत से लोग आज परमेश्वर की आराधना व्यर्थ कर रहे हैं और वो सोचते हैं कि परमेश्वर उनकी उपासना स्वीकार करेंगे। कि परमेश्वर की धारणा, कैसे परमेश्वर को लोग देख रहे हैं आज भी, वो गलत धारणाओं से परमेश्वर को देख रहे हैं, गलत तरीके से परमेश्वर को देख रहे हैं। वो सोचते हैं कि परमेश्वर सारी बातों को सब कबूल कर लेंगे, स्वीकार कर लेंगे। वास्तव में ऐसा नहीं है। We must recognize this fact. As we have read in Matthew chapter 15, verse number 8 and 9, Jesus said, these people are worshiping me. You see, they were thinking that they were worshiping God. But he said they were worshiping me in vain. Why? Because they are worshiping God by man's opinion. You see, if you walk into the Roman Catholic Church today on Sunday, you will see they are worshiping through the book of Catechism. They don't open the Bible and read from the Bible. No. It's through the book of Catechism. If you go to the Baptist, they have their book of manual. If you go to the Methodist, they have their book of discipline. If you go to the Presbyterian, they have the book of confession of faith. If you go to the Anglican or Church of England, they have the Lord's Prayer book. See, all people have developed their own opinions and man's written book. And through those books, they are worshiping God. They are the thoughts and opinions and commandments of men. And Jesus said, they worship me in vain, because they worship according to man-made commandment. You must remember that unless we worship God in spirit and truth. Now, what is truth? John chapter 17, verse number 17 says that God's word is truth. Nowhere else is truth found. God's word is truth. And unless we worship according to God's word, as it is written, as it is shown to us in the New Testament of the Bible, our worship is in vain. Many people are worshiping God in vain today, and they think that God is accepting that. But God is not going to accept their worship. Why? Because they are worshiping
according to man's teaching. We must worship in spirit, and we must worship in spirit and truth. Our spiritual mind, heart should be involved. The truth of word of God, which is truth, should be involved in it. Worship as we have been shown in the Bible, in the New Testament, that God has taught us. In Acts chapter 2 and verse number 42, this is what you read, that how they worship. In Acts chapter 20, verse number 7, you read how they worship. In the beginning, the church of Christ, Christians. And this is exactly how we should worship. Partake of the Lord's Supper, to remember the death of Christ. Sing song without any musical instruments. Pray to God with our hearts. Give our offerings, whatever we can. Study from the Word of God, not from human book. That's what the New Testament teaches. Okay, याद रखें इस चीज को. परमेश्वर ने हमको बताया है प्रेरितों के कामों की पुस्तक 2 अध्याय उसकी 42 आयत में, प्रेरितों के कामों की पुस्तक 20 अध्याय उसकी 7 आयत में, कि हमारी आराधना आज कैसे होनी चाहिए. हम पढ़ते हैं कि वे लोग प्रार्थना करते थे, हमें प्रार्थना करनी चाहिए. वो लोग भजन गाते थे, कोई संगीत, कोई बाजे नहीं बजाते थे, मनों से गाने गा रहे हैं. बाजे वगैरह नहीं बजाते थे वो लोग. ऐसे ही हमको भी करना चाहिए. आत्मा और सच्चाई से आराधना करनी, परमेश्वर के वचन का अध्ययन करना है, लोगों की लिखी हुई किताबों का अध्ययन नहीं करना है. अपने चंदों में से अपनी आमदनी के अनुसार देना है, जैसे हम दे सकते हैं, कोई दबाव नहीं है. प्रभु भोज हमको लेना, प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को याद करने की, ये आराधना है जो कि नए नियम के द्वारा हम सीखते हैं. We cannot worship in any way other than as we have been taught in the God's word. However sincere, however good we may think we are, and they are worshiping God and thinking that God will accept, God is not going to accept, because Jesus said it, when they worship me, they worship according to the man's opinion. We must worship according to God's word. तो हमें सच्चे परमेश्वर की आराधना उनके वचन के द्वारा करनी चाहिए. ऐसे आराधना हमें नहीं करनी चाहिए कि जो मनुष्यों ने हमको सिखाया है, मनुष्यों से हम सीखते हैं, वैसी आराधना जो है परमेश्वर स्वीकार नहीं करेंगे. परमेश्वर को हमारी मोमबत्ती नहीं चाहिए, लोबान नहीं चाहिए, धूपबत्ती नहीं चाहिए, हमारे फल फूल मेवे नहीं चाहिए, हमारे दान नहीं चाहिए. देखिए, कई बार लोग जो है मनुष्यों को, परमेश्वर को मनुष्यों की तरह देखने लगते हैं, और वैसे ही वो परमेश्वर की सम्मुख आना चाहते हैं. परमेश्वर आत्मा है, इस बात को याद रखिए, और वो सर्वव्यापी है. We must not think that God is a man. We should not try to treat God like a man. He doesn't need anything of the physical nature for us. He's a spirit. And he wants our worship to be in spirit and truth. And lastly, I want to tell you, many think that God is love. And therefore, he is going to finally accept everybody, save everybody, and have them in his kingdom in heaven, if they are religious. And if they are worshiping God, whatever way they do. If they are religious and sincere, God will accept everybody because God is love. But that's wrong. God will not do that. God has given us a certain way. If we don't walk according to that way, we are all going to be damned. Remember that. God wants us to follow that way alone. We cannot worship and live our lives as we want. We must walk the way of God. That's what you read in Matthew chapter 7 and verse number 13, 14. Read it. अब हम देखेंगे मत्ती के 7 अध्याय की 13 और 14 आयत से हम यह देखेंगे कि परमेश्वर ने हमको एक मार्ग दिया है, और यदि हम उस मार्ग पर चलकर परमेश्वर की आराधना नहीं कर रहे हैं, वैसे जीवन व्यतीत नहीं कर रहे हैं जो परमेश्वर ने हमको मार्ग दिया है, तो हम सब नाश होंगे. इस बात को ध्यान में रखें. जैसे अभी हम मत्ती 7 अध्याय की 13-14 आयतों में पढ़ेंगे, हम ऐसा ना सोचें कि परमेश्वर तो प्रेम करते हैं, इसलिए अंत में वो सबको जो उसकी आराधना कर रहे हैं, जिनके मन पाक और साफ है, जैसा वो सोचते हैं कि हमारे मन मान साफ, पाक साफ, हम ठीक हैं, हम शुद्ध हैं, परमेश्वर हमको स्वीकार करेगा, क्योंकि हम तो उनकी आराधना करते हैं, हम तो यीशु के फॉलोअर हैं. वो हमको माफ करेंगे, वो तो प्रेमी है, तो हम सबका उद्धार करेंगे. ऐसा नहीं है. देखिए, परमेश्वर जो है उन्होंने हमको एक मार्ग दिया है. यदि उस मार्ग पर हम नहीं चल रहे हैं,
तो हम परमेश्वर से दूर होकर हमेशा का दंड पाएंगे। हमें उस मार्ग पर चलना जरूरी है। मत्ती के 7 अध्याय की 13 और 14 आयत को आप निकालें, यहां आप इसी बात को पढ़ते हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा। मत्ती 7 अध्याय उसकी 13 और 14 आयत। सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वो फाटक और सरल है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत है वो फाटक और कठिन है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। इस बात को नोट करें, यहां पर थोड़े लोग हैं जो परमेश्वर के मार्ग पर चलेंगे, यीशु ने कहा, और वे लोग हैं जो जीवन को पाएंगे। और परमेश्वर का मार्ग जो है वो कठिन मार्ग है, वो सकेत द्वार है। उस कठिन मार्ग पे थोड़े लोग चलेंगे। क्यों? क्योंकि अधिकांश लोग जो है वो अपने मन के अनुसार चलना चाहते हैं, वो लोगों की शिक्षाओं के अनुसार चलना चाहते हैं, जैसे लोग सिखाते हैं वैसे चलना चाहते हैं। परमेश्वर के वचन के अनुसार आराधना नहीं करते, परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवनों को के सकेत तक से प्रवेश, क्योंकि थोड़ा है वो फाटक और सरल है वो मार्ग को पहुंचाता है, सरल मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, जिस पर अधिकांश लोग चल रहे हैं, यीशु ने कहा, और बहुत से हैं जो उससे ही प्रवेश करते हैं, यीशु ने कहा। ज्यादातर लोग आज दुनिया के अंदर वही हैं, धार्मिक होते हुए भी, मसीह अपने आप को कहते हुए भी, लोग एक चौड़े फाटक से प्रवेश कर रहे हैं, एक चौड़े मार्ग पर चल रहे हैं जिस पर कोई मुमानियत नहीं है। वो सोचते हैं सब कुछ परमेश्वर स्वीकार करेंगे क्योंकि परमेश्वर से प्रेम करते हैं। परंतु इस बात को याद रखें, यीशु ने कहा कि यदि हम सकेत द्वार से प्रवेश करने की कोशिश नहीं करेंगे, अब हम उसके कठिन मार्ग पर नहीं चलेंगे, तो हम नाश होंगे। तो परमेश्वर का मार्ग जो है वो कठिन है, महदूद है, लिमिटेड है, क्योंकि वो उस पुस्तक के अंदर बंद है, इसके बाहर कुछ नहीं है। लेकिन बहुत से लोग हैं जो सोचते हैं कि हम परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, हमारे जीवन सही है, हम स्वर्ग में जाएंगे। वो सब कुछ मानते हैं, सब कुछ करते हैं, सोचते हैं हम जब तक ईमान से सब कुछ कर रहे हैं, अच्छे हैं, परमेश्वर हमको स्वीकार करेंगे क्योंकि वो प्रेम है। इस बात को अपने मन से निकाल दें। परमेश्वर की धारणा सही धारणा बनाएं। परमेश्वर सच्चे और जिंदा परमेश्वर है। परमेश्वर ने अपने वचन की पुस्तक हम सबको दी है, वो अपने वचन के द्वारा ही हमारा न्याय करेंगे। यदि हमारे जीवन उनके वचन की पुस्तक के अनुसार नहीं है तो हम गलत हैं, परमेश्वर हमको स्वीकार नहीं करेंगे। तो इस बात को याद रखें कि वो परमेश्वर जो सच्चे और जिंदा परमेश्वर हैं, वो परमेश्वर हैं जो सब कुछ जानते हैं और सब जगह हैं। वो परमेश्वर हैं जो चाहते हैं कि हम उनकी आराधना उनके वचन के अनुसार करें और उनके सकड़े मार्ग पर चलें। वो मार्ग जो प्रभु यीशु मसीह है। देखो, यीशु मसीह ने खुद कहा था, मार्ग सच्चाई जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा कोई स्वर्ग में नहीं जा सकता। यीशु मसीह हमारे मार्ग हैं, उनको अपनाएं, उनके आचरण को अपनाएं, उनकी विशेषताओं को अपनाएं और उनके ऊपर चलकर, उनकी शिक्षाओं पर चलकर अपने जीवनों को व्यतीत करें। यह है सही तरीका जिसके द्वारा हम जान सकते हैं कि हम वास्तव में स्वर्ग में जाएंगे। धोखे में ना रहें। जैसे गलतियों की पुस्तक 6 अध्याय उसकी 7-8 आयत में लिखा है, पौलुस ने कहा धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। याद रखना चाहिए, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाए जाते, हम धोखा ना खाएं। परमेश्वर ने हमको सब कुछ बताया है, उसके अनुसार चले, धोखे में ना रहें कि हम जो कुछ भी करें, जैसे भी आराधना करें, जो कुछ भी माने, परमेश्वर सब स्वीकार कर लेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब तक हम परमेश्वर के वचन की लिखी हुई बातों के अनुसार नहीं जीवन व्यतीत कर रहे, हर एक उन बातों को नहीं मान रहे जो परमेश्वर ने हमको बताई है, तो हम धोखे में रह रहे। देखिए, यही धोखा था जो मत्ती के 7 अध्याय 22-23 आयत में आप पढ़ेंगे। मत्ती के 7 अध्याय 22-23 आयत में आप इसी बात को पढ़ते हैं। बहुत से लोग, यीशु ने कहा, मेरे सामने खड़े होंगे न्याय के दिन। देखिए वहां पढ़िए क्या लिखा हुआ। 21 आयत में यीशु ने कहा, मत्ती 7:21 में, कि हर एक वो जन नहीं जो मुझसे हे प्रभु कहता है स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेगा, परंतु केवल वही जो मेरे स्वर्ग के पिता की इच्छा पर चलता है। और 22 आयत और 23 आयत में यीशु ने कहा कि उस दिन बहुतेरे मुझसे कहेंगे कि हमने तेरे नाम से प्रार्थनाएं की, हमने तेरे नाम से बड़े बड़े काम किए, हमने तेरे नाम से बड़े अच्छे अच्छे काम किए, धर्म के काम किए, लोगों को चंगाई भी दी। लेकिन मैं उनसे कह दूंगा, मेरे सामने से चले जाओ, यू अधर्मी लोगों, मेरे सामने से चले जाओ। क्यों? क्योंकि उन्होंने उन बातों को, जो कुछ भी किया, अपने मन की इच्छा के अनुसार किया, परमेश्वर के
वचन के अनुसार नहीं किया, वे धोखे में रहे सारी जिंदगी। तो सोचते रहे हम तो परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर के काम कर रहे हैं। न्याय के दिन उनको पता चला कि वो धोखे में थे। ऐसे ही बहुत से लोग न्याय के दिन इस बात को जान पाएंगे कि वो अपने आप को धोखा दे रहे हैं, आत्मिक धोखा दे रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर ने जो हमको बताया है उसके अनुसार नहीं चल रहे हैं। उनकी आराधना वैसे नहीं कर रहे जैसे उन्होंने बताया है, वैसे जीवन व्यतीत नहीं कर रहे जैसे उन्होंने बताया है। इसीलिए तो हमने पढ़ा, परमेश्वर के वचन को अधिकाई से अपने मनों में बसने दो। जब परमेश्वर का वचन हमारे दिलों में अधिकाई रखेगा, अधिकार रखेगा, उसके वचन के अनुसार हम चलेंगे, तभी हम जान सकते हैं कि हम सही हैं, धोखे में ना रहे। जैसे सीरिया के लोग धोखे में थे, उन्होंने सोचा परमेश्वर तो एक जगह का परमेश्वर है, बाकी जगह वो नहीं है। परमेश्वर सब जगह है और न्याय के दिन हम उनके सामने ही खड़े होंगे और उन्होंने हमको बताया है कि कैसे जीवन वो स्वीकार करें। मेरी आशा है कि आज के इस पाठ से आप इस बात को याद रखेंगे कि परमेश्वर के सम्मुख हम प्रत्येक क्षण, और परमेश्वर सब कुछ जानते हैं, हम किसी धोखे में ना रहें। परमेश्वर के सम्मुख एक दिन, उनके न्याय के दिन हम अवश्य खड़े होंगे और जैसा हमने बोया है, जैसे बाइबल में लिखा है, वैसे ही हम करें। So remember this thing, as we have learned today in the lesson today, that many think that since they are sincere and honest, they can worship anyway, they can live anyway. God, because God is the God of love, He's going to accept them. Remember, many people think like that, but this is not how it's going to be. In Matthew chapter 7, verse number 13 and 14, the Bible says, Jesus said, that enter ye by the narrow way. There's a narrow way, there's a difficult way, and that's the way of God. Jesus said, many are walking on the broad way and trying to go by the easy way. But where they are going to enter, they are going to end up in hell. But Jesus said, those who walk on the narrow way, He Himself is that narrow way. I'm the way, the truth, and the life, Jesus said in John chapter 14 and verse number 6. We should go by the narrow way. The narrow way is God's way. Follow Him. Do whatever He says. We should not live in the deception like people were. In Matthew chapter 7, remember verse number 21, Jesus said there, not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter into heaven, but he that does the will of my God. And verse number 22 and 23, Jesus said, many on the day of judgment will stand before me and will say that we have done many things in your name. We have healed many people. We have prayed in your name. We have done many mighty work in your. Jesus said what? He said, I will tell them, depart from me, you that work iniquity. Why? Because they were following their own, following man's ways. They were not following the way of God revealed in the book, in the Bible. So remember that. Everything that we do, say, and every way that we worship, life, everything should be according to the book of God. And that is why the Bible said, let the word of God abide in you richly. If the word of God would abide in us richly, He would take control of our heart and mind. We will do everything, live every way, God's way. When we stand before God on the judgment day, He will accept it, not unless we do that. I hope that this lesson will benefit you all. May God bless us all. तो मेरी आशा है कि इन बातों से हम सबको आज ये सीखने को मिला कि हम परमेश्वर के विषय में अपनी धारणाओं को सही धारणा बनाएं। परमेश्वर एक हैं, सच्चे और जिंदा हैं, वो सब जगह हैं और उनकी आज्ञाओं को मानना जैसे उन्होंने बाइबल में बताया है वो हमारा कर्तव्य है। यदि हम वो ही करेंगे जो बाइबल में लिखा है तो हम सही होंगे। यदि हम उस तरीके से अपने जीवनों को व्यतीत नहीं कर रहे जैसे बाइबल में परमेश्वर ने दर्शाया है, और यदि हम उसकी आराधना और उपासना वैसे नहीं कर रहे जैसे परमेश्वर ने दर्शाया है, तो हमें अपने मार्ग को, गलत मार्गों परमेश्वर के पास आना चाहिए। परमेश्वर ने हमको ये अवसर दिया है कि हम अपने मनों को फिराएं और परमेश्वर की बातों को समझें और उन पर चलने की कोशिश करें। मेरी आशा है कि इन बातों से हम सबको आज अवश्य सीखने को मिले। सबको आशीष परमेश्वर।